नमस्कार बच्चों, आज हम कविता श्रेय के दीर्घ प्रश्नोत्तर करेंगे। हमने लघु उत्तरीय प्रश्न और अभ्यास कार्य पिछली वीडियो में कर लिया था। बच्चों, पहला प्रश्न है, कैसे पता चलता है कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है? उत्तर है, सूरज प्रतिदिन निकलता व छिपता है, चाँद घटता बढ़ता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, बिजली गिरती है, परंतु पेड़ इन सब को विनम्रता पूर्वक यानी कि दयालुता पूर्वक सहता है और लोहे के खंभे के समान अपने स्थान पर मजबूती से खड़ा रहता है। इन सभी से पता चलता है कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े से कवि का क्या तात्पर्य है? विनम्रता की हरियाली को ओढ़े से कवि का तात्पर्य यह है कि पेड़ सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, तूफान आदि से बिना घबराए विनम्रता पूर्वक अपने स्थान पर मजबूती से खड़ा रहा और चारों ओर हरियाली बिखेरता रहा। बिखेरता मतलब फैलाता रहा। बच्चों, यहाँ पेड़ हमें शिक्षा भी दे रहा है कि हमें कभी भी मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर पेड़ के समान उनका मुकाबला करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनहोनी को भांप उठा। यहाँ कवि किस अनहोनी की बात कर रहा है? जब पेड़ पर अपनी झूठी प्रशंसा को सुनकर किसी अनहोनी का एहसास कर कांप उठा। अनहोनी का अर्थ है जो नहीं होना चाहिए। कवि का तात्पर्य भी अनहोनी से यही है कि पेड़ की जड़ों को पकड़कर मिट्टी ने ही उसे सीधा खड़ा किया हुआ था, इसलिए पेड़ को श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए था। अगला है, पेड़ ने कौन सा झूठा श्रेय नहीं लिया? श्रेय मतलब तारीफ। कठिन परिस्थितियों मतलब हालात में भी लोहे के खंभे के समान एक स्थान पर मजबूती से खड़े रहने का झूठा श्रेय पेड़ ने नहीं लिया, क्योंकि वास्तव में अपने पैरों के नीचे की मिट्टी के कसकर पकड़े रहने के कारण ही वह सीधा खड़ा रह पाया। यानी कि जो पैरों के नीचे की मिट्टी थी उसने ही पेड़ को पकड़ करके सीधा खड़ा किया हुआ था। अगला है, यदि पेड़ दिया गया श्रेय स्वयं ले लेता तो आप पेड़ के बारे में क्या सोचते? हम पेड़ के बारे में यह सोचते कि किसी और के द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश होने वाला स्वार्थी वृक्ष है। यानी कि हम पेड़ को स्वार्थी बोलते, परंतु यहाँ पेड़ ने दिया गया श्रेय स्वयं न लेकर अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को दिया। इस कारण पेड़ के लिए हमारे मन में अच्छी धारणा बन गई। तो हमारे मन में ये आया कि पेड़ जो है वो वास्तव में परोपकार करता है और झूठा श्रेय नहीं लेता, झूठी तारीफ नहीं लेता, बल्कि जो मिट्टी उसे पकड़कर सीधे खड़ा करती है उस मिट्टी को ही वह श्रेय देता है। इसलिए हम पेड़ को कारी कहते हैं। अब आप इसको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करिए, एक एक लाइन छोड़ के। धन्यवाद बच्चों।